हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं का। यहाँ पास देख सकते हैं रसायन शास्त्र का ये पेपर है 2022-23 का। यहाँ पास आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का रसायन शास्त्र का है, जो कि आपका 4 जनवरी को पेपर है। कब है बच्चों? 4 जनवरी को रसायन शास्त्र का पेपर है ना। और 11वीं वालों का भी रसायन शास्त्र का है। 11वीं वालों का रसायन शास्त्र का पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हों उनको आप भेज दीजिएगा, ठीक। और आपका पेपर 70 पूर्णांक का पेपर आएगा प्यारे बच्चों, और समय रहेगा 3 घंटे का, ठीक। तो फटाफट जितने भी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। और हाँ, सुबह सुबह आपको ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे सुबह सुबह, तो उस पेपर को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पास देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास आप देखिए गैसों का द्रव, यहाँ पास देखिए गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो किसने दिया था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, एक फैराडे के विद्युत मान क्या होता है। तो इसके सारे के सारे आंसर आपको वीडियो के लास्ट पर मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अभी आप क्वेश्चन देख लो। पहला, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां और ये सातवां क्वेश्चन, ये सारे के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को, ठीक। फिर यहाँ पास अब देखिए, ये पूरे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पास, ठीक। 7 दिए गए हैं यहाँ पास। तो पहला क्या है? पहला है विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं, खालिस्तान विलयन कहलाते हैं। दूसरा क्या है? विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खालिस्तान होता है। फिर तीसरा क्या है? F ब्लॉक तत्व खालिस्तान तत्व कहलाते हैं। फिर अगला क्या है? Zn केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फिर पांचवा क्या है? ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से खालिस्तान होता है। फिर अगला क्या है? क्लोरोटोन उच्च कोटि की है, ठीक। फिर सातवां क्या है? सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद है। तो इस सारे क्वेश्चन आप पूरा देख सकते हैं और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पास आप देखिए सही जोड़ी, यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देख सकते हैं, सही जोड़ी, जिसमें है पहला ठोस का विलयन, ठीक, राउल्ट का नियम, धात्विक चालक, एक दंतो, क्लोरोफ्लिक, विलियसन संश्लेषण, सेंडमेयर अभिक्रिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखिए, एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पास दिए गए हैं। क्या है? एक वाक्य में उत्तर यहाँ पास आपको दिए गए हैं, आप पूरा देख सकते हो और इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए पहला क्या है? अल्कोहल हैलाइड के सोडियम धातु। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मीथेन का ट्राइएलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं, ठीक। कीलेट क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है। फिर अगला क्या है? नियम जिसके द्वारा अम्ल विलेय लवण का विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। फिर छठवां क्या है? द्विक लवण किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट है। फिर सातवां क्या है? F ब्लॉक तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया है। फिर यहाँ पास देखिए पांचवा नंबर, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। क्या समझाना है? हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। और इसके अथवा में क्या है? परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर यहाँ पास देखिए कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। क्या है? कोलरास का नियम क्या है और उसके अनुप्रयोग, ठीक। फिर यहाँ पास अगला देखिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, समझाइए। यानी फैराडे के प्रथम नियम को लिखना है, ठीक। फिर विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाना है। क्या है? विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर वेग नियम और द्रव्य अनुपाती
नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी मोस्ट है। फिर इसके अथवा में क्या है, किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास आपको मैंने यहाँ पास बता दिए, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। अवक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट हैं। वेग नियम और द्रव अनुपाती ये क्रिया नियम में क्या अंतर है, ये भी मोस्ट है। ठीक, फिर किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 9वां, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, है ना। इनके IUPAC नाम लिखना है, ये भी मोस्ट है। फिर इसके नीचे आप इनको क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। ठीक, ये भी मोस्ट है। द्विक लवण किसे कहते हैं, इसके 3 उदाहरण एवं सूत्र लिखिए, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला क्या है, लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 11वां, लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, यानी लिगेंड को उदाहरण सहित समझाना है। फिर इसके अथवा में प्रभावी परमाणु के क्रमांक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसंयोजक यौगिक के लिगेंड समावयवता उदाहरण सहित समझाना है। ठीक, फिर वर्नर का उपसंयोजकता का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास आप देखिए, राउल्ट का वाष्प दाब अवगमन नियम लिखिए तथा राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, इसके अथवा में आप देखिए, वान हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए। क्या है, वान हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखना है। फिर आर्हीनियन समीकरण क्या है, इसके उपयोग को समझाइए तथा देहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा को समझाइए, इनका आपस में क्या संबंध है। और इसके आगे का क्वेश्चन आपको अगले पार्ट पर मिलेगा, उसको देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।